नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। जबलपुर के राइट टाउन स्टेडियम को नगर निगम और स्मार्ट सिटी के द्वारा विकसित किया गया, जहां एंट्री फीस के लिए एक ठेका कंपनी को ठेका दिया गया, जहां नगर कांग्रेस कमेटी के द्वारा एंट्री फीस को लेकर लगातार विरोध किया जा रहा है। जहां पर नगर कांग्रेस कमेटी पार्षद दल के साथ राइट टाउन स्टेडियम पर ध्यान दे रही है, जहां नगर कांग्रेस कमेटी का प्रतिनिधि मंडल आज जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना से मिला और राइट टाउन से स्टेडियम में ली जा रही एंट्री फीस के बारे में बात की, जहां कलेक्टर के द्वारा आश्वासन दिया गया है। देखिए, नगर कांग्रेस कमेटी और पार्षद दल के द्वारा निरंतर जब से राइट टाउन स्टेडियम में हमको भ्रष्टाचार और लूट की खबर आई, तब से हम लोग आंदोलनरत थे। और हम लोगों ने जो पब्लिक से बातें आ रही थी कि जिस तरीके से वॉकर से पहले 1000 रुपये की अवैध वसूली करी गई, उसके बाद 354 रुपये की वसूली की गई, फिर उसके बाद 300 रुपये की वसूली करी गई। लेकिन जो ठेका का जो नियम है, जो टेंडर के नियम है, उसमें साफ तौर पे उल्लेख है कि वॉकर से सिर्फ 100 रुपये आप प्रति माह ले सकते हैं। हम लोग इसी बात को लेकर धरने पर थे। कल से अनिश्चितकालीन धरना हम लोगों ने दिया था कि जो आपकी ठेका शर्तों की जो शर्त है कि आप 100 रुपये से अधिक नहीं ले सकते, आप 100 रुपये लें। कल हम लोग गए वहाँ पर कि हम लोगों की 100 रुपये की रसीद काटी जाए और हमको वहाँ पर वॉकिंग करने दी जाए। तो पुलिस बल का सहारा लेके वहाँ पर स्मार्ट सिटी के अधिकारी और ठेकेदार ने हम लोगों की रसीद नहीं कटने दी। आज ये सभी बातों को लेके माननीय कलेक्टर महोदय से हम लोगों की आधा घंटे की चर्चा हुई और उस चर्चा में बड़ी सौहार्दपूर्ण तरीके से माननीय कलेक्टर महोदय ने हम लोग की बात सुनी। हम लोग उनको धन्यवाद भी देना चाहते हैं। उनने इसको सहजता से स्वीकारा कि जो मोटी मोटी बातें थी वो तो मेरी नज़र में थी, लेकिन अंदर के जो क्या चीज़ें हैं उसको मैं नहीं देख पाया था। लेकिन मैं इसको तत्काल संज्ञान में लेता हूँ। अगर ठेका शर्तों में 100 रुपये का उल्लेख है तो निसंदेह 100 रुपये ही लिए जाएंगे। अगर ठेकेदार के ऊपर कोई ऐसे बैरियर नहीं लगाए गए हैं कि वो कितनी वसूली कर सकता है, किस चीज़ का क्या दर तय कर सकता है, तो उस पर भी वो उस चीज़ को संज्ञान में लेंगे। तो बहुत ही अच्छे तरीके से कलेक्टर साहब ने हम लोगों की बात सुनी और हम लोगों को आश्वस्त करा है कि दिन दो दिन के अंदर और जैसे ही आचार संहिता समाप्त होती है, इस समूची व्यवस्था को वो सुधारेंगे और ठेका शर्तों में जो लिखा हुआ है उसको अक्षरता वो पालन करवाएंगे स्मार्ट सिटी से। और उनने साथ ही साथ हम लोगों से अपील भी करी है कि जो आप लोगों का अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है उसको मैंने संज्ञान में लिया है, वो मेरी जानकारी में है और जो आपके इश्यूज़ हैं वो वाकई में जनहित के हैं और जो भी इसमें उल्लंघन हो रहा है उसको तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाएगा। और हम लोगों से धरना समाप्त करने की उनने अपील करी है। तो शाम को 5:30 बजे हम लोग वहाँ पर जो वॉकर्स आते हैं, जो खिलाड़ी आते हैं, उनके समक्ष अपनी बातों को रख के आज धरना समाप्त करने जा रहे हैं। राइट टाउन का जो स्टेडियम है, राइट टाउन के स्टेडियम का जो ऑपरेशन वाला पार्ट है वो किसी आउटसोर्स एजेंसी को दिया गया है। उसको लेके कांग्रेस के जो पार्षद हैं वो उसका विरोध कर रहे हैं कि जो फीस ली जा रही है, खासतौर से मॉर्निंग वॉकर्स से जो 350 रुपये लिए जा रहे हैं, उसको लेके आप लोगों का विरोध है कि वो जो टेंडर निकला था, NIT डॉक्यूमेंट जो है, उस टेंडर डॉक्यूमेंट में शायद उसमें 100 रुपीज़ की लिमिट है कि 100 रुपये से आप ज़्यादा नहीं ले सकते। उनका कहना है कि इसका वायलेशन करके 354 रुपये लिए जा रहे हैं। मैंने उनको, वो धरने पे बैठे हुए, मैंने उनको ये रिक्वेस्ट किया है कि अभी हम लोग काउंटिंग में व्यस्त हैं और इन सारी चीज़ों को अभी हम 4 तारीख के बाद ही विचार कर पाएंगे। तो 4 तारीख के बाद हम इसको देख लेंगे। यदि मान लो कहीं कोई, मैं फिर कह रहा हूँ, टेंडर में कुछ ऐसी शर्तें हैं जिसका वायलेशन नहीं हो सकता तो फिर नहीं होगा। ये मैंने उनको एश्योरेंस किया है और मुझे उम्मीद है कि वो धरना शायद आज से ख़त्म कर देंगे।